हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है एंड वाई, क्यों। ठीक है, जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। एंड यस, ये बेसिकली एक इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। तीनों नंबर है, आपको इसमें से कोई एक ही नंबर को पिक करना है। मैं तीनों नंबर बताती हूँ, 2, 5 एंड 7। आपको 2, 5 एंड 7 में से एक नंबर को पिक करना है। ठीक है, आप आंखें बंद करिए, कोई पर्सन के बारे में मत सोचिए, बस नॉर्मली सोचिए, हु कैन थिंक अबाउट मी। कौन ऐसा है, किसी के बारे में सोच अगर आप रहे हो राइट इस रीडिंग को देखने के टाइम, दैट इज़, ये रीडिंग वैसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ रीडिंग। दिस इज़ बेसिकली हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। आपको नहीं पता एंड वाई, क्यों। ठीक है, तो ऐसा है। एंड हमेशा याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट करो व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, इंस्टाग्राम की डिटेल्स भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो मुझे फॉलो करिए। एंड एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं वही व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उससे पहले मैं बताऊंगी दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, कभी भी देखेंगे आपके लिए होगा। पूरा रीडिंग सबके लिए नहीं होगा, जिसके साथ रेजोनेट करेगा उनके लिए है। एंड दूसरी चीज़ है, अगर आप ये रीडिंग तक आए हो, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए डेफिनेटली होगा। सो अगर आपने नंबर 2 को पिक किया, आई विल स्टार्ट दिस रीडिंग। ओके, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, दिस इज़ अ पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे एंड फिर आप लोगों के बीच एक सेपरेशन हुआ है। ओके, बेसिकली दिस पर्सन वाज इन लव विथ यू। इनके जो प्यार था वो सच्चा था, लेकिन जो सिचुएशन था, जो कनेक्शन था आप दोनों के बीच, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। चाहे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, मानो 10 पीपल अगर ये वीडियो देख भी रहे हैं तो हर किसी के लिए अलग। बट ऐसा है कि इनके साथ आपका कम से कम 1 साल के ऊपर बातचीत नहीं हुआ है। ठीक है, और आपको आइडिया भी इतना नहीं है, या फिर आप कभी कभी आपको आइडिया होता है, सोशल मीडिया में आप देख लेते हो, ये आपको वो भी नहीं देखते, बट ये आपको बहुत याद कर रहे हैं इन दिनों में। दिस पर्सन, इनके साथ आपका जो कनेक्शन था बैलेंस नहीं बैठ पाया। ठीक है, चाहे कुछ भी रीज़न है, और एक ऐसा टाइम आया कि आप लोग अलग हो गए। दिस इज़ दैट पर्सन। कनेक्शन था, प्यार था, बट आगे नहीं बढ़ पाया चीज़ें। एंड ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करता है एंड आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, ये सब है। ठीक है, सो बेसिकली ये वो पर्सन है, बट वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। एक तो देखो ये है कि आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, बट वाई सडनली, क्यों, मतलब क्योंकि यहाँ पे कम से कम 1 साल का नो कांटेक्ट है। अगर आपका 2 महीने 4 महीने का नो कांटेक्ट है, देन दिस इज़ नॉट योर पाइल। ओके, ये उन लोगों का पाइल है जहाँ पे कम से कम 1 साल से ऊपर बातचीत बंद है। Why they are suddenly thinking about you? They will contact you very soon, by the way. Yeah. Why? Why? Okay. There was a choice and this person couldn't choose you in that time. Okay. अभी ये पर्सन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, नेसेसरी एक्शंस जो भी करने की ज़रूरत है सब कुछ करेंगे। सोशल मीडिया की तरफ से कांटेक्ट आएगा। सडनली आपके बारे में क्यों सोच रहे, देखो पहले आपके साथ जब कनेक्शन था, जैसे मैंने बोला कि बैलेंस नहीं हो पाया बिकॉज इनके लाइफ में कोई और था। ठीक है, तो ये रीज़न था जिसके चलते, और ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया था, प्यार तभी भी था अभी भी है, बट ये पर्सन स्टक था। इट कैन बी ए फैमिली सिनेरियो। ओके, इनको पता था आप इनके लिए वेट कर रहे हो, और ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। इनको नहीं पता था आपको कितना दिन वेट करना पड़ेगा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आया कि ये पर्सन ने आपको बोल दिया कि मैं तो यहाँ पे स्टक हूँ और मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। सो आई विल, जो मेरा ये अदर सिचुएशन है मैं इसी में रहना चाहता हूँ और मैं आपसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। और डेफिनेटली ये पर्सन ने ही आपको छोड़ के गया था
बिकॉज इनको पता था यू आर वेटिंग फॉर देम एंड दे, उनको नहीं पता था कि वो आपको कभी चूज़ कर पाएंगी या नहीं. आई कैन सी दैट. बट वाई नाउ, अभी क्या चल रहा है? द अदर सिचुएशन, आई थिंक दिस पर्सन मैरिड है ये, या अभी आई थिंक आपके जो पर्सन है आपके साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है. बिकॉज यस, आई थिंक इनके जो मतलब जो स्पाउस है जिनके लिए इन्होंने आपको पिक नहीं कर पाया ये पर्सन, पहला चीज़ मुझे दिखता है ये पर्सन के स्पाउस के साइड से कुछ चीटिंग हुआ है. चीटिंग मतलब ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी को लेकर आए या ऐसा नहीं. यहाँ पे मुझे चीटिंग का मतलब लगता है आइदर उनको परेशान करा जा रहा है, डोमिनेट करा जा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा जा रहा है ताकि आपके पर्सन और वहाँ पे नहीं रह पाए. बिकॉज मुझे लगता है जो थर्ड पार्टी है वो भी आपके पर्सन के साथ हैप्पी नहीं है. दैट वाज ए कार्मिक सिचुएशन, ठीक है, जिसका टाइम अभी फाइनली ख़त्म होने ही वाला है. सो नाउ दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि इफ़ आई एम गोइंग टू एंड दिस, नाउ आई वांट दिस पर्सन, मतलब जो आप हो, क्योंकि आपसे इनका प्यार हमेशा से ही था आपके लिए. यस, बट इन्होंने कुछ कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंडिंग कि ये सिचुएशन जो है इट्स कमिंग टू एन एंड, ठीक है, तो अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं. इट्स वेरी क्लियर, ठीक है. तो ऐसा है आपके लिए. तो दिस पर्सन बेसिकली थिंकिंग अबाउट यू. आपको टेलीपैथिकली कुछ मैसेज मिल सकता है, हो सकता है आपको ड्रीम आए ये पर्सन के. ऐसा मुझे लग रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नर्चर, केयर, प्यार देते थे. द अदर पर्सन इज़ वेरी मच डोमिनेटिंग, वेरी मच. ओके, आप एक सॉफ्ट हो, सॉफ्ट फेमिनिन साइड है आपके, और द अदर पर्सन इज़ वेरी वेरी डोमिनेटिंग. ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू. और कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके साइड से. एंड ये पर्सन डेफिनेटली मैरिड है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. जिन लोगों ने नंबर 5 चूज़ किया, ठीक है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू. The Sun, 7 of Cups, the Empress, दिस इज आपके हीलर, ठीक है. पाइल 2 जिन्होंने नंबर 5 पिक किया है. मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने नंबर 5 पिक किया है आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था, ठीक है, जिस टाइम पे मे बी करियर के बारे में या लव लाइफ के बारे में आपको कोई, ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, ओके, आई होप नाउ इट्स ओके. सो आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब आपको करियर के बारे में या लव लाइफ के बारे में एक डिसीजंस बनाना पड़ा और आप ये हीलर के पास गए थे, ठीक है. इन्होंने आपको काफ़ी हद तक हेल्प भी किया था हील होने के लिए, बट मे बी उस टाइम पे आप इतना रेडी नहीं थे कि आप खुद हील हो पाओ. क्योंकि एक हीलर का काम आपको हील करना नहीं होता है. एक हीलर का काम होता है आपके अंदर जगाना वो चीज़ कि आप खुद हील होना चाहो. और अगर हीलर को दिख जाता है कि आपके सोल अभी रेडी नहीं है तो वो भी आपको बता देते हैं. मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपके हीलर है, या फिर आपके सोल ट्राइब के कोई हो सकता है, जैसे कि आपके कोई सिस्टर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके मदर हो सकता है, जिन्होंने आपको आपके ख़राब टाइम में साथ दिया था, आपको हील करने की कोशिश किए थे, ठीक है. मे बी आपके मदर को पता था आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका डिवोर्स हुआ है, तो उस टाइम पे उन्होंने कोशिश किया था आपको मोटिवेट करने का, लेकिन एक टाइम के बाद आप फिर वही चीज़ों में चले गए. सो नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू. क्यों थिंक कर रहे हैं वो मुझे ऑलरेडी दिख गया है. स्टिल मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी, देन मैं बताऊँगी, ठीक है. ये आपका सिस्टर कोई भी हो सकता है. जब आप तकलीफ में थे आप इनके पास गए थे. एंड दिस इज़ अबाउट अ सेम जेंडर. अगर आप फीमेल है देन दिस इज़ अ फीमेल. इफ़ यू आर मेल देन दिस इज़ अ मेल. या यस, ओके. सो अभी ये आपसे इसलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं. पहले जब आपको बोला गया था, मान लो कि ये आपका मदर है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2-3 एग्जाम्पल, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं.
मान लो आपकी ये मदर है, ठीक है, आप मैरिड हो, अपने मदर को आपने बोला था कि मेरे जो हस्बैंड है ऐसा ऐसा है, तो आपके मदर ने भी कुछ बोला है कि देखो बेटा ये जो है आपके हस्बैंड अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन आप फिर थोड़े टाइम के बाद सोचा नहीं 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 शादी हो गया, वापस चलते हैं, एंड फिर साथ में रहने लग गए, ठीक है। या फिर हो सकती है ये कोई हीलर है, आप कोई रिलेशनशिप के बारे में इनके पास आए थे और इन्होंने आपको बोला था आपको ये रिलेशन एंड करना पड़ेगा, राइट। और आपने फिर थोड़ा टाइम के लिए इनसे कांटेक्ट में रहे, फिर आपने सोचा नहीं नहीं भाई मुझे तो मेरे पर्सन ही चाहिए, ये सब नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। या फिर ये आपकी कोई फ्रेंड है, जैसे कि मानो इनके पास जब भी आपकी लाइफ में तकलीफ़ आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, आप इनके पास जाते हो और गए थे एक टाइम पे, और फाइनली इन्होंने आपको बहुत अच्छा राह दिखाया जो कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे आपके सोल इसके लिए रेडी नहीं थे। अभी ये पर्सन आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अगर ये आपके मदर है या सिस्टर है तो इनके पास ऐसा प्रूफ आया है, जो प्रूफ अगर आपके सामने आए तो आपके जो आंखें बंद हैं वो खुल जाए और आप वो चीज़ों से आगे बढ़ जाओ, और जो आप एंड नहीं कर पा रहे थे वो आप एंड कर पाओ। एंड करना ना करना आपकी मैटर है, बट इसलिए ये सोच रहे बिकॉज दे वर ऑलवेज राइट, ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, अगर ये आपके मदर है, सिस्टर है या फ्रेंड है, तो इनके पास ऐसे सबूत है, प्रूफ है कि वो आपके सामने वो चीज़ अगर रख देंगे तो आपकी जो आंखें बंद है वो खुल जाएगा और आप ये चीज़ों से आगे बढ़ जाएंगे, और वो जो ख़राब सिचुएशन है आपके लिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो फाइनली आप एंड कर देंगे। लेकिन ये कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये बस सोच रहा है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि इन्होंने पहले कोशिश करा है, आपने नहीं सुना, तो इनको वही लग रहा है कि फिर बोल के क्या फ़ायदा। फॉर ए हीलर, मुझे लगता है यही हीलर के पास आपके पार्टनर, जिनके बारे में आपने रीडिंग लिया था और आप सोचते थे आपसे बहुत प्यार करता है, आपको समझाया भी शायद गया था कि दिस इज़ नॉट फॉर योर हाइस्ट गुड एट दिस टाइम, आगे का नहीं, एट दिस टाइम। बट आई थिंक यही हीलर के पास आपके पार्टनर ने भी कांटेक्ट किया और रीडिंग वगैरह लिया है या फिर कुछ हीलिंग करवाया है, तो तभी हीलर को पता चला अरे ये तो वही नाम है, वही लोकेशन है, तो इनके तो जो पार्टनर थे वो तो मेरे पास आए थे, तो इसका मतलब मैं सही थी, इन्होंने नहीं समझा बात को, राइट। तो इसीलिए वो हीलर अभी आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी प्रूफ है, दे कैन प्रूफ दैट आप जो समझना नहीं चाहते हो वो चीज़। बट ये कॉन्टैक्ट का एनर्जी नहीं है, नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आपको एक बार समझाया गया है, आप रेडी नहीं थे, सो नाउ इट विल बी योर चॉइस। तो इसके लिए ये जो पर्सन है जिन्होंने आपको सही राह दिखाने की कोशिश किए थे, आपने नहीं समझा था, वो पर्सन के पास अभी प्रूफ है, लेकिन इनके एथिक्स के हिसाब से ये जो पर्सन है ये सही है, क्योंकि इन्होंने कोशिश किया था, आपने नहीं समझा, राइट। बट नाउ दे हैव प्रूफ, एंड इसके लिए आपके बारे में सोच रहे हैं कि अरे भाई ये अभी भी इसी में है और इसके साथ इतना गलत हो रहा है, इसको तो निकल जाना चाहिए, इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो बेसिकली दिस इज़ दैट पर्सन, ओके। ऐसा है आपके लिए, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। पाइल नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने नंबर 7 पिक किया है, ठीक है, एक मिनट, पाइल 3 जिन्होंने नंबर 7 पिक किया, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये वो पर्सन है जिनको आपने छोड़ा था। इन्होंने अगर आपको छोड़ा था तो ये वो पर्सन नहीं है, ठीक है। ये वो एनर्जी है जिनको आपने छोड़ा था और इनके साथ आपका एक लव कनेक्शन था, ठीक है। आपके और इनके बीच कुछ डिफरेंसेस आए थे, हो सकता है आप दोनों के बीच कास्ट डिफरेंस था या रिलीजन डिफरेंस था, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आया कि आपने ही इनको छोड़ दिया, और अभी मैंने जस्ट 444 देखा मेरे वॉच पे, तो इट मीन्स फॉर दिस पाइल यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये पर्सन को इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये पर्सन के साथ रहते हुए आप अपने जो सोल पर्पस है वो पूरा नहीं कर पाते थे, ठीक है।
आपने इनको बहुत चाहा, आपने इनको बहुत याद किया, बहुत मैनिफेस्ट किया, लेकिन फिर आपको समझ में आ गया कि जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण हम कभी इनके साथ खुश तो नहीं रह पाएंगे। नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड डेफिनेटली आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और ये अपने गॉड से आपको मांग रहा है। बट क्यों, ये हम देखेंगे, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स। ओके, दिस पर्सन, ये पर्सन की इंटेंशन बहुत ख़राब है, मैं पहले बता दूँ, आप खुद को प्रोटेक्ट करो। अगर ये फाइल आपने पिक किया ना, तो ब्लैक ऑब्सिडियन की ब्रेसलेट या फिर ब्लैक टॉर्मलिन की ब्रेसलेट आप ले लो और पहनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कहीं से भी ले लो, अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट करिए, या फिर आप किसी और हीलर से ले लो। ये जो पर्सन है आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं, पहला बात तो है आपने इनको छोड़ के गया और आपने अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। दूसरी चीज़ है, इन्होंने भी सोचा था कि आप जाने के बाद इनको कोई अच्छा मिलेगा जिनके साथ ये लाइफ पे आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे, खुशी खुशी ज़िंदगी रहेंगे। लेकिन आप जाने के बाद ऐसा तो नहीं कि ये सिंगल रहा है, लोग इनके लाइफ पे आए हैं। रुको, दो कार्ड्स, या लोग इनके लाइफ में आए हैं, इन्होंने कोशिश करा है, लेकिन कोई भी लोग ऐसा नहीं मिला जैसा कि आप थे, ठीक है। आप जैसा कोई नहीं था। एंड जो भी लोग मिले ना, ये हैप्पी नहीं थे, इनको चीटिंग मिला, स्टकनेस मिला, अनहैप्पीनेस मिला। अभी ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ताकि आप इनके लाइफ में फिर से वापस आए और इनकी जो अनहैप्पीनेस है वो आपके ऊपर वो रब करके आराम से आपके साथ रहे। उनको पता है कि आप हैप्पी हो अपने लाइफ में, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आई एम चैनलिंग अ क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी, यू आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। तो ये पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे कोई नहीं मिल रहा है, इसको कैसे मिल गया। सो दिस इज़ बेसिकली जेलसी, दिस इज़ नॉट लव फॉर पाइल नंबर 3। ये जगह से ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप इनको, आई कैन फील कि हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करें, या फिर ये खुद करेंगे तो 5 से 6 महीने बाद। बट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके। इनके इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं है। हो सकता है ये आपको आगे शादी के लिए भी पूछे, बट जब हम अकेले होते हैं या फिर जब हम थ्रस्टी होते हैं, थ्रस्टी होने का मतलब हमें वाटर चाहिए, जहर नहीं, राइट। ये आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपके जो अलोननेस है वो आपको जहर के प्रति लेकर जाए, एंड दिस पर्सन कैन बी अ दैट, ओके। ये आपके साथ कोई प्यार से, मोहब्बत से या फिर आपके साथ रहने के लिए नहीं आ रहे हैं। इनको जेलसी है आपके लाइफ को देखकर, इसलिए वो आपको शादी के मोड़ में, मतलब ऐसे करके मोड़ के खूबसूरत रैपर में करके शादी देंगे ताकि आप इनको सिलेक्ट कर लो। एंड इनके जो अनहील्ड बिहेवियर है वो आपके ऊपर रब करे, दैट इज़ देयर। और ये एक्शंस भी लेंगे इसके लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन इस बार जो वापस आएंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे बातें बोलेंगे, आपको लगेगा ये चेंज हो गया है, लेकिन ये झूठ बात ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, सब कुछ सच बोलेंगे ही नहीं, ऐसे चीज़ें बोलेंगे ताकि आप इनको एक्सेप्ट कर लो। फिर से एक वर्ड मैं बताऊंगी, एक लाइन है जो मैंने चैनल किया। जब हमें प्यास लगता है, हमें पानी चाहिए होता है, जहर नहीं। प्यास ही होने का मतलब जहर मिल जाए वो भी पी लूँ, ऐसा तो नहीं। तो आपके लिए ऐसा ना बन जाए कि आप अलोन हो, अकेले हो, तो ये आए और आपको लगे चलो कोई तो मुझे शादी के लिए पूछ रहा है, चलो हाँ बोल देते। डोंट डू दैट, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली एनर्जी वैम्पायर की एनर्जी है। हाँ, ये आपको डेफिनेटली शादी के लिए पूछेंगे, बट यू नीड टू कट देम ऑफ। ये आपको बातें ऐसे बोलेंगे ना कि प्यार मोहब्बत वाली सब कुछ बोलेंगे। या द रीज़न बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज सीइंग यू, आप बहुत हैप्पी हो, बट यू नीड टू चूज़ वेरी केयरफुली। पाइल 3, ओके। जिन्होंने नंबर 7 पिक किया, सी
सो ओके, ये आपका रीडिंग था। आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। ओके।